कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन नंबर सी लॉक किया जाए। वाह, सही जवाब। सर को थैंक यू बोलिए। थैंक यू सर। एक छात्रा है जिसका नाम सुकन्या है। हाँ बताइए। वह एक सवाल पे आके फंस चुकी है। गणित का सवाल है, इसीलिए कलम और पेन साथ में रखिएगा। ठीक है सर, पूछिए। हाँ, तो ये सवाल है, 2 धन 2 सॉरी 2 गुणे 2 2 गुणे 2 भागा 2 गुणे 2, इसका हल क्या होगा? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी सीधे आंसर 4। 4। चलिए, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 4। ये कैसे हुआ, बच्चे को जरा बता दीजिए। बॉडमॉस थ्योरी है। बॉडमॉस थ्योरी है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले आप ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, हाँ फिर मल्टीप्लाई, हाँ, तो यानी इसमें ऐड, सब्सट्रैक्शन। बॉडमॉस का नियम, ठीक है। काको पहले काटिए ता पीछे 2 भाग। तो पहले क्या करना था आपको, इसमें भागा करना था। भागा करेंगी, कटेगा, 1 से कट जाएगा, फिर 2 गुणे 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4। लॉक कर दें? यस सर। सर के साथ जाएंगी आप? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन नंबर सी लॉक किया जाए। वाह, सही जवाब। सर को थैंक यू बोलिए। थैंक यू सर। तो ये हमारे थे प्रभारी सर श्री सुमित कुमार पटेल जी। आइए इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। तो सुकन्या जी, आप जीत चुकी हैं 50 रुपए। क्या करेंगे 50 रुपए का? काफी कलम। कॉपी कलम खरीदेंगी 50 रुपए का। मान लीजिए 10 रुपए का कॉपी हो गया और 10 रुपए का कलम हो गया। और क्या करेंगे उसके बाद? चॉकलेट खिलाएंगे। चॉकलेट खिलाएंगी। यस। और घर कोई बचत नहीं करोगी? कुछ बचत भी करना चाहिए। सारा पैसा खर्च कर दोगी, फिर अगली बार के लिए क्या रखोगी? तो जितना पैसा मिले उसका कुछ खर्च करिए और कुछ बचा के रखिए, ताकि जब आपकी अगली जरूरत पड़े तो आप उसमें काम कर सकें। ठीक है? यस सर। चलिए, तो अगला सवाल सुकन्या जी, लेकिन ध्यान रहे, आप अपनी 2 लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर चुकी हैं। आप अपनी 2 लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर चुकी हैं। आपके पास सिर्फ एक ही आखिरी लाइफ लाइन बची है 50-50 का। तो ध्यान से खेलिएगा। और हाँ, अगर सवाल का जवाब नहीं आएगा तो क्या करिएगा, गेम को क्विट कर दीजिए। ठीक है? चलिए सुकन्या जी, छठा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। खाने का पाचन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए मुख में, ऑप्शन बी अमाशय में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, और ऑप्शन डी बड़ी आंत में। सी छोटी आंत में। कंफर्म है यस सर। कि पेट में? नहीं। खाने का पाचन तो पेट में होता है ना, सबसे ज्यादा खाते हैं पेट में जाता है, पेट में खाना पचता है। हाँ सर जी, छोटी। छोटी आंत में। कंफर्म है? यस सर। चलिए, तो कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन नंबर सी लॉक किया जाए। मैं कह रहा था, तुम बात सुनती नहीं हो। खाना पेट में ज्यादा पचता है, लेकिन ये गलत है। छोटी है, सही है। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, क्या शानदार जवाब। कितनी चतुराई के साथ आप खेल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सुकन्या जी, अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गोवा। क्षेत्रफल के हिसाब से 70 रुपए का सवाल। ऑप्शन डी गोवा। गोवा यस सर। कंफर्म है? यस सर। लॉक करवा दें? यस सर। कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाए। ओह, सही जवाब। ऑप्शन, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा गोवा। आई बात समझ में? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो राज्य है हमारा वो राजस्थान है, और सबसे बड़ा क्या है? गोवा। गोवा है। वेरी गुड। अगला सवाल, कठिन सवाल। कीट बच्छी पौधे, जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, ऐसे पौधे का नाम क्या है? ऑप्शन ए घटपल्डी, ऑप्शन बी ड्रोसेरा, ऑप्शन सी वीनस फ्लाई ट्रैप, ऑप्शन डी इनमें से सभी। डी इनमें से सही। सही है। यस सर।
कीट भक्षी पौधे। घटपौडी का नाम तो सुना था, बाकी और सभी हैं। कहाँ पढ़ी हो? कौन सर बताया? सुमित सर बताए हैं। वाह क्या बता भाई, सुमित सर गलत तो नहीं बता दिए? हाँ, विश्वास है उनके ऊपर। चलिए कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। आप भी सही हैं और आपके सर जी भी एकदम ठीक ठाक सही हैं। ठीक है, 100% सही है। तो घटपौडी जहां पे सुनो, जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, पौधों को मिलता है नाइट्रोजन, ठीक है, तो जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पे जो पौधे होते हैं वो कीड़े मकोड़ों को खा क्या करते हैं, नाइट्रोजन अपना पूरा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल सुकन्या जी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ठीक है, अब इसी तरह बुल फाइटिंग जो है वो राष्ट्रीय खेल किस देश का है? भारत का, स्पेन का, रूस का, ब्रिटेन का? बी स्पेन। स्पेन कंफर्म है? यस सर। लॉक करवा दें? यस सर। कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन नंबर बी स्पेन लॉक किया जाए। सही जवाब। क्या क्या बात। तो बुल फाइटिंग वहां पे क्या करते हैं लोग? सांड से, देखे हो गेम? देखे हो? नहीं देखे हो ना? तो टीवी में कभी कभी आएगा, देख लेना। तो वहाँ क्या करते हैं लोग? सांड से क्या करते हैं? लड़ने का काम करते हैं। तो वहां का राष्ट्रीय खेल है स्पेन का। ठीक है, चलिए सुकन्या जी, आखिरी सवाल 100 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी जापान। 100 रुपया, 90 रुपये तो आप जीत चुकी हैं। आपके पास एक लाइफ लाइन भी अभी बची हुई है, 50-50। सर 50-50 लेंगी? चलिए भाई, कंप्यूटर महोदय, सुकन्या जी अपनी तीसरी और आखिरी लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना चाहती हैं। इन्हें वो इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। ओ, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये कंप्यूटर महोदय ने हटा दिया है। ऑप्शन सी यानी कि उत्तर कोरिया और ऑप्शन डी जापान ये बचा हुआ है। इसमें आपको क्या करना है? अभी भी है, ध्यान से। अगर गेम नहीं आएगा तो क्विट कर दीजिएगा, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। जी क्विट करते हैं। क्विट करना चाहते हैं? दो में से बताना है, तभी क्विट करना चाहते हैं। 90 रुपया आप जीत चुकी हैं, आप 100 रुपया जीत सकती हैं। बोलिए क्या करना है? खेलना है कि छोड़ना है? हाँ, क्विट करना चाहती हैं, नहीं खेलेंगी? बताइए, तीसरी लाइफ लाइन लेने के बाद भी तो अब तो कंप्यूटर महोदय, सुकन्या जी गेम क्विट करना चाहती हैं, आगे नहीं खेलेंगी। इनको डर है कि जो 90 रुपये मिल रहा है वो भी कहीं हमसे छूट ना जाए। नहीं बेटा, बहुत अच्छी बात है। ये समझदारी का यही खेल होता है कि भाई जितना मिल रहा है, ज़्यादा के चक्कर में, लालच के चक्कर में हम कहीं जो मिल रहा है वो भी ना छोड़ दें। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे, कहावत है ना। यानी कि आधा चक्कर पूरा खोल जाइए, ना आधे मिलेगा ना पूरा मिलेगा। तो यहाँ पे अगर एक गेम खेलती तो ये अगर गलत होता तो ये आती 10 रुपया पर। अभी ये 90 रुपया जीत रही हैं। कंप्यूटर महोदय, इन्हें गेम को क्विट करने की अनुमति दी जाए। चलिए, अब गेम क्विट हो गया। अब सुकन्या जी आप ये बता दीजिए, मान लीजिए अगर आप किसी को टिक मारना होता, किसको टिक मारती? उत्तर कोरिया और जापान में से किसको टिक मारती? जापान। जापान को। कंप्यूटर महोदय, ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाए। अरे सही था जी, 100 रुपया जीत गई होती। चलिए कोई बात नहीं, एक बार सुकन्या के लिए जोरदार तालियां। 90 रुपया सर, 90 रुपया चेंज नहीं होगा मेरे पास। 90 रुपया, 100 रुपया है क्या? 10 रुपया, 10 रुपया वापस ले लिया जाएगा। हाँ चलो, 10 रुपया वापस लेके आना बेटा। आए सर, ये प्रश्न आ जाए। ये 10 रुपया तुम्हारा, 90 रुपये इसमें है। 10 रुपया हम लोग का है, वापस कर देना 10 रुपया। चलिए
आप देख सकते हैं किस तरह से जावेद आलम सर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और किस तरह से ये गेम खिलवा रहे हैं। इस बच्ची को ये 100 रुपये मिले हैं, 10 रुपये ये वापस करेगी, 90 रुपये इस बच्ची को मिले हैं और ये लगभग हर शनिवार को सर ये गेम खिलाते हैं। कौन बनेगा सैकड़ापति। बच्चों में उत्साह आता है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उत्साह के साथ वो कुछ कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं और जिस तरह से वो बेहतर कर रहे हैं ये देखने का विषय बना हुआ है। सर वायरल हो रहे हैं, इनका तरीका वायरल हो रहा है और जो सुमित सर हैं ये दोनों लोग मिलके किस तरह से बेहतर काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं। तो थर्माकोल का ये सारा सिस्टम बनाया गया है और ये प्रश्न बनाए जाते हैं दोनों लोग की तरफ से मिलके। ये मैथमेटिक्स एक जो टीचर होता है, जो प्राइमरी का टीचर होता है, वो मेरे नज़र में सबसे वेल एजुकेटेड टीचर होता है। जो प्राइमरी के विद्यालय हैं उनमें सारे सब्जेक्ट निहित होते हैं। सर बीटेक है, मैथ ज़बरदस्त है, मैथ के क्वेश्चन भी आपने देखा होगा सर ने तैयार किया था। सर तैयारी भी लाइन में है, जीएस जीके, जिस तरह से पढ़ाने का तरीका है। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ, प्रभाव मतलब कि प्रभाव सब लोग छोड़ सकते हैं, सब कुछ मिले, लेकिन अभाव में प्रभाव ये टीचर छोड़ रहे हैं। ये देख रहे हैं ईंटे का ये जुगाड़ किया गया है। सुमित सर पीछे से बैठे हुए हैं, गाइड कर रहे हैं कि कैमरा चल रहा है कि नहीं, बच्चे किस तरह से नर्वस ना हो, एक मतलब कि हौसला लेकर आ रहे हैं। और ये बच्चे जब कंपटीशन में जाएंगे, ये जिन लेवल का प्रश्न था वाकई कि उगते हुए मतलब कि सूरज का देश किसे कहा जाता है, जापान, राष्ट्रीय खेल वो बता रहे हैं, मैथमेटिक्स के सवाल बता रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है और ये देखिए किस तरह से बच्चे सीख पाए। सर अपना हुलिया चेंज कर रहे हैं और ये देख सकते हैं अमिताभ बच्चन की तरह सब कुछ लुक। अब तो वो कंबल वो लगा के नहीं आए, ये चाक है और सर को तैयार इन बच्चों ने ही किया है। और सुमित सर पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। खैर ये रोज मीडिया के बार बार आने से जब कोई वायरल होता है, जब कुछ अच्छा कोई कर रहा होता है तो मीडिया आती है, आएगी, वो चाहे वहाँ नकारात्मक खबर हो, सकारात्मक हो। मीडिया भी समाज का आईना और दर्पण है और ये जो टीचर शानदार ढंग से पढ़ा रहे हैं, बेहतर पढ़ा रहे हैं, आप ये सब कुछ देख सकते हैं। सब कुछ जुगाड़ का है और भारत में जुगाड़ खूब बढ़िया से चलता है। तो मैं 2 मिनट का समय लूंगा सर से, आज सर से मैं प्रश्न करूंगा, सर मेरा जवाब देंगे।